Good afternoon, class. Welcome to our YouTube channel, Teaching by Achal Pandey. How are you? Fine? Yes, sir is also fine. So today I will discuss about topic transformation. Anybody tell me what is transformation? So, okay. So I tell you, transform a sentence to a change. It form one grammatical, form another without alternating its sense. मतलब इसका मीन हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस होते हैं इसमें वाक्यों का जो परिवर्तन होता है क्या आपका कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर? आपको मैं साधारण भाषा में बोलता हूँ कि जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, क्लियर है, जैसे राम जाता है, और उसी को आप लोग अपनी भाषा में रिपीट करते हैं तो वो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन करना हो गया। क्लियर? वेरी इजी। ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया हो क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो इसके रूल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं रूल इसके लिख दिए हैं और इससे बाहर तो आपका वीडियो जाना नहीं है। तो आपके मैंने जो कुछ गोल्डन रूल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो मैंने आपको लिख दिया है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका दिया है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन दिया है, क्या है, एलोन दिया है, तो उसका जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, उसका नॉन बट या नथिंग बट या नॉट लेस देन। क्लियर? इन तीनों में से कोई भी बन जाएगा। अगर क्या लिखा है आपका, एलोन लिखा है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए स्मार्ट मैन एलोन कैन डू दिस वर्क। अब यहाँ पे आपका एलोन यूज आ गया। जब का एलोन आ गया तो क्या आपका आएगा, नन बट ए स्मार्ट मैन कैन डू दिस। क्लियर? सेकेंड आपका दिया है, मस्ट या हैव टू या कैन इन चेंज अफर्मेटिव। मतलब अगर ये अफर्मेटिव में आपका दिया है, अगर चेंज करना है इसको निगेटिव में, क्लियर, तो क्या यूज़ करेंगे, कैन नॉट बट। देखते एग्जाम्पल, यू हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर। अब इसको निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे अब क्या आ गया, हैव टू आ गया, तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे, कैन नॉट। तो यू कैन नॉट बट ड्रिंक क्लीन वाटर। क्लियर? वेरी इजी ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड आपका है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एंड या बोथ दिया है तो निगेटिव बनाते समय नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो लिखते हैं। क्लियर है? देखते हैं एग्जांपल, ही एट एग्स एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे आपका जो है ये एंड आ गया, और जब एंड मैंने बोला था कि एंड यूज होगा तो क्या होगा, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। तो इसमें बनाया मैंने, ही एट नॉट ओनली एग्स बट आल्सो वेजिटेबल्स। क्लियर? एवरी चेंज इन निगेटिव, अगर एवरी आपका अफर्मेटिव है, इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या उसके लिए का यूज करेंगे, देयर इन नो बट। देयर इन नो बट लिखा है एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड लव्स हिम मदर। तो इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देयर इज नो चाइल्ड बट लव्स हिम मदर। क्लियर? फिफ्थ आपका दिया है, यदि अफर्मेटिव में एवरीबडी, फर्स्ट में क्या था, एवरी था, और इससे पहले वाले, और इसमें क्या दिया, एवरीबडी दिया है। क्लियर? अफर्मेटिव में यदि एवरीबडी दिया है तो निगेटिव बनाते समय नोबडी, नोबडी, और जो वर्ब होगी आपकी क्या होगी, उसकी अपोजिट आ जाएगी। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एवरीबडी लाइक्स क्रिकेट। वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एवरीबडी लाइक्स क्रिकेट, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, एवरीबडी चेंज इनटू नोबडी, और लाइक्स का क्या होगा, डिसलाइक्स क्रिकेट। क्लियर? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज है तो निगेटिव बनाते समय नेवर, नेवर प्लस अपोजिट वर्ब करते हैं। एग्जाम्पल क्या इसका है, आई एम ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ स्मोकिंग। जब इसका बनाएंगे निगेटिव तब क्या बनाएंगे, आई एम नेवर, अगेंस्ट का क्या होगा, फेवर स्मोकिंग। ठीक। सेवेंथ आपका दिया है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है तो निगेटिव बनाते समय इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं।
जैसे नॉलेज इज़ पावर, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इसका आएगा पहले, तो क्या होगा, इजेंट नॉलेज पावर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एट्थ आपका है अफर्मेटिव में समटाइम्स अगर दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपका समटाइम्स दिया है तो निगेटिव बनाते समय नॉट ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुअर आर समटाइम्स हैप्पी, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्लियर। नाइन्थ आपका है मैनी चेंज इनटू नॉट ए फ्यू, मैनी अगर आपका अफर्मेटिव में दिया है तो इसका चेंज करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव में नॉट ए फ्यू आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अफर्मेटिव में क्या है, आई डोंट हैव मैनी बैट्स, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा इसका, आई हैव ए फ्यू बैट्स। क्लियर। 10वां पॉइंट देखते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में TWO2 दिया है तो निगेटिव बनाते समय सो डॉट डॉट दैट डॉट डॉट कैन नॉट प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, तो क्या इसका निगेटिव बनाएंगे, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सो भी आपका यूज हो गया, दैट भी यूज हो गया, कैन नॉट भी यूज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आपका दिया है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सुन एज दिया है तो निगेटिव बनाते समय नो सूनर हैड फिर देन लिखते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, एज सुन एज केम द स्टूडेंट स्टूड अप, निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे इसका, एज सुन एज जगह पे नो सूनर हैड ही केम देन द स्टूडेंट स्टूड अप। क्लियर। लास्ट आपका पॉइंट है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज दिया है तो निगेटिव बनाते समय नॉट लेस प्लस एडजेक्टिव डॉट डॉट देन लिखते हैं। देखते एग्जाम्पल, रमेश इज एज डॉट डॉट एज या एज गुड एज मुकेश, क्या इसका बनाएंगे निगेटिव, रमेश इज नॉट लेस गुड देन मुकेश। क्लियर। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपका मैंने बहुत ईजिली पढ़ा दिया और कम समय में। एक यहाँ से आपका एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और 12th में तो 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। क्लियर है। तो मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके रूल्स होते हैं, कि बहुत गाथा पढ़ने से अच्छा है कि आप जो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उन पे ध्यान दीजिए और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, बस यहीं से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो आपको अच्छे समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत नो। आज से जो आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस था वो आज से पूरा कंप्लीट हो गया है। जो जिसने भी पूरा ना देखा तो अपनी स्टेप बाय स्टेप जो क्लासेस में दी हैं उसका पूरा कर ले। तो अब जो भी आप लोग पढ़ना चाहें आगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वही स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर। आपका इंग्लिश का सारा सिलेबस ख़त्म हो गया। सो थैंक यू फॉर सेशन, थैंक यू क्लास, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।